नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जिसके बिना आप ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकते। और मुझे लग रहा है कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई आपको वर्ल्ड का मैप बनाना सिखा रहा है। मेरा नाम ओपी तिवारी है और मेरी संस्था का नाम वर्ल्ड एकेडमी है और मैं आज आपको वर्ल्ड का मैप बनाना सिखाने जा रहा हूं। और यकीन मानिए, अगर वर्ल्ड का मैप बनाना अगर हम सीख गए तो हम बहुत कुछ समझ भूगोल में सीख गए और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमारे पास आ जाएगा। तो देखते हैं, कुछ सीखते हैं वर्ल्ड का मैप बनाना। तो देख रहे होंगे एक ये मेरा प्रतिरूप बना हुआ है वर्ल्ड का, देख रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका है। देखिए देखिए कैसा है। ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका एशिया और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। और नीचे आपको पता है एक महाद्वीप है अंटार्कटिका। तो अब क्या है, इससे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे आते हैं क्योंकि इससे लाइनें गुजरती हैं। जैसे बीचों बीच यहाँ से गुजरती है आपकी इक्वेटर, ऊपर से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना। तो कहेंगे सब बनाएंगे कैसे? अरे यार, इतना आसान है, इतना आसान है। आप देखो तो कितना आसानी से इसको बनाते हैं, सीखते हैं। प्रतिरूप बनाना है, एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे लेकिन प्रतिरूप बना करके हम बहुत कुछ इसमें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देखिए मेरे साथ जुड़िए इसमें। कैसे सीखना है देखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें एक इंक्लाइन लाइन ऐसे, इसमें बनाएंगे हडसन की खाड़ी इस प्रकार से, और फिर बनाएंगे अलास्का का पंजा। ठीक, इस लाइन को ऐसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ये है मैक्सिको की खाड़ी। और इसके बाद यहाँ पर कैलिफोर्निया का इलाका है, इसको ऐसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से एक प्रतिरूप बन जाएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका का। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक, इसके बाद हमको बनाना है दक्षिण अमेरिका। क्या बनाना है? दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका बनाने के लिए क्या करना है उसको समझिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां से हम उठाएंगे और इस तरह से एक सी लेंगे और यहां पर रोकेंगे। यहां से इक्वेटर गुजरती है और यहाँ पे एक नदी गिरती है, आपने पढ़ा होगा अमेजन नदी। क्या है? अमेजन। तो फिर उसको ऐसे यहाँ से फिर से एक सी बनाएंगे और इस तरह से लेते हुए एक टेल बना देंगे। क्या बना देंगे? एक टेल बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चे? टेल बना देंगे। ठीक है, तो टेल बना देते हैं, ऐसे टेल बना देते हैं ये। फिर यहाँ से सी लेते हुए इस प्रकार से इस टेल को क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, इस प्रकार से इसको यहाँ जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा साउथ अमेरिका। क्या बन जाएगा? साउथ अमेरिका। अब सबसे बड़ा चीज है जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान इस प्रकार से देंगे कि यहां से लाइनें गुजारेंगे। कहते हैं ना कि कोई भी चीज बनानी हो तो वहां पर कुछ लाइनों का खींचना बहुत जरूरी है। तो यहां से एक लाइन गुजारेंगे, मैंने कहा था ना यहाँ से इक्वेटर गुजरती, तो एक लाइन गुजारेंगे यहां से, उसका नाम है इक्वेटर। क्या नाम है उसका? इक्वेटर। ऐसे, ये इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर के जस्ट ऊपर ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ध्यान रखा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसके बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ऐसे कर्क रेखा बना देंगे और जस्ट इसी के ही नीचे यहां से गुजर जाती है आपकी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ऐसे इसको बनाएंगे। ठीक, समझ में आया कैसे बनाएंगे? अब अफ्रीका क्या है कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर चालू होता है। ठीक, और इक्वेटर के ऊपर इसका सी क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो ऐसे बनाएंगे एक सी, इस प्रकार से बनाएंगे सी। और यहां पर बनाएंगे मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को निश्चित भरना है तो प्लेट टाइप का बनाएंगे। और यहां पर है आपका रेड सी, लाल सागर। और ये है गल्फ कंट्रीज, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, यमन, ये है। और ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इस प्रकार से इसको यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा अफ्रीका। क्या बन जाएगा? अफ्रीका बना। अब पता होना चाहिए कि यहां पर हमारा भारत है। क्या है? हमारा भारत है। भारत, तो कुछ नहीं है, भारत को पता है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये हमारा भारत हो गया। और चाइना का 3 सी लेते हुए रूस तक जाएंगे। और अब क्यों है? क्योंकि स्वेज नहर है यहाँ पर, तो स्वेज नहर को ऐसे करते हुए और इस प्रकार से ऐसे करते हुए इसको यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक प्रकार से ये समझ में आया कि ये हमारा बन गया यूरोप और एशिया। तो ये पता है, ये आपका यूरोप है, यूरोप है, और ये क्या है आपका एशिया। कहेंगे सर 2 और बचे? खैर ऑस्ट्रेलिया तो बन ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जस्ट यहाँ पर है, मकर रेखा के बीचों बीच। तो बस ऑस्ट्रेलिया को एक वर्ग के रूप में ऐसे बना दो, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, मकर रेखा गुजरती है। और लास्ट में आपको पता है ये क्या है आपका अंटार्कटिका। ठीक, तो कितना अच्छा मैंने आपको बताया। देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप,
एशिया, और यहाँ पर है आपका अंटार्कटिका, और यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे अगर प्रश्न आए तो ये लाइन सी कौन सी बेटा? इक्वेटर। कौन सी लाइन है ये? इक्वेटर, इक्वेटर। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो कभी प्रश्न आ जाए कि इसमें से ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न गुजरती, तो कैंसर अफ्रीका। कितना अच्छा प्रश्न तैयार हो रहा है। अब मैं कल आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बताऊंगा, ये बना रहेगा, सेव रहेगा मेरा, और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन लाइनों पर देश स्थित हैं। क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में ये बताइए कि विषुवत रेखा में पश्चिम से पूरब की ओर कौन से देश हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में ये बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कर्क रेखा में पश्चिम से पूरब कौन से देश स्थित हैं। ये बताइए कि मकर रेखा में पश्चिम से पूरब में कौन कौन से देश स्थित हैं। तो कल हम इसको कोडिंग के साथ आपको क्या करेंगे? समझाएंगे। सबसे पहले आज जो मैंने सिखाया है इसको बार बार देखिए और इसको रिवाइज करिए और अच्छे से क्या करिए? तैयार करिए। क्योंकि अगर मैप बनाना हमने इसका सीख लिया यानी कि हमको सब कुछ आ जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से मैप बनाना सीखेंगे और धीरे धीरे करके मैं पूरा आपको फाउंडेशन बैच कोशिश करूंगा 10-10, 15 मिनट के लेक्चर में थोड़ा थोड़ा सभी विषयों को मैं अच्छे से सिखा दूं। अगर आपको पूरा बैच का आनंद उठाना है तो हमारे ऐप पे जाइएगा, उसमें पूरा आपको लाइव क्लास मिलता है। यूआरडी एकेडमी का ऐप है, वहां पर जाइए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करिए। अगर आपको हमारे पढ़ा हुआ पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे को शेयर भी करिए, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ती रहे, ताकि हम आपको और अच्छा अच्छा जीएस फाउंडेशन सिखा सकें यूट्यूब के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।